प्यारे विद्यार्थियों, नमो नमः। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जिस भी किसी विद्यार्थी ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज हम संस्कृत में जो चित्र वर्णन है उसके विषय में पढ़ेंगे। चित्र वर्णन जो है वो उसमें चित्र को देखकर हमें क्या क्या कैसे किस प्रकार उसके वाक्य बनाएं, कैसे सरल संस्कृत में उसके वाक्य बनाएं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले मुख्य जो बात है वो हमें चित्र को अच्छी प्रकार से देखना चाहिए। चित्र को देखकर वाक्य बनाने के लिए जो मंजूषा भी दी हुई मिलेगी आपको, बॉक्स मंजूषा इंग्लिश में जिसको बॉक्स बोलते हैं, वो दिया हुआ मिलेगा। आपने उसके शब्दों की सहायता लेनी है चाहिए। दूसरा है मंजूषा के शब्दों की विभक्ति आदि आवश्यकता अनुसार बदली भी जा सकती है। आप उसका अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो आप, ठीक है। मंजूषा में कोई शब्द ऐसा हो उसको आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। और मंजूषा के शब्दों के अतिरिक्त आप स्वयं के जो भी कोई भी चित्र से संबंधित है ना, उसमें आप क्या अनुभव करते हैं चित्र के बारे में, वो अपना अनुभव भी आप लिख सकते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए चित्र देखिए आप, सबसे पहले ये चित्र दिया हुआ है, इधर मोर है, एक छात्रा यानी कि बालिका है, और एक वृक्ष भी दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मंजूषा में जो शब्द हैं वो देखिए आप, ये मंजूषा है, ठीक है। ये क्या है, ये मंजूषा ऐसे बनी हुई है ना, ये मंजूषा में ऐसे शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, ये चित्र है, जैसे इस चित्र का वर्णन है, ये चित्र का वर्णन चित्र दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप ये चित्र देखिए, चित्र है पूरा का पूरा, और क्या है, ये मंजूषा दी हुई है। इस मंजूषा में आप क्या करोगे, देखोगे शब्द देखोगे, मयूर है, क्या दिया हुआ है, मयूर दिया हुआ है। और मयूर में क्या है, ये आपको क्या दिया हुआ है, इधर मयूर दिया हुआ है, मयूर है, ठीक है। तो मयूर में क्या है, मयूर, आप देखोगे मयूर का मोर होता है, मेघा बादल, इनका शाब्दिक आपको अर्थ भी आना चाहिए इनको। जैसे मयूर है, मोर, मेघा बादल, ठीक है, बहुवचन है। नृत्यति नाचता है, गर्जंती गरजते हैं, और राष्ट्रीय खग है, इन राष्ट्रीय जो पक्षी है वो है। और सर्पान सांपों को खादती खाता है, प्रसन्ना प्रसन्ना बाला, प्रसन्ना स्त्रीलिंग हो गया, ये बाला के बाला का विशेषण है, ठीक है। तो इसमें एक अपन इसका मतलब अपने देखते हैं इसको हमें कैसे वाक्य बनाने हैं, सरल सरल में वाक्य कैसे बनाने। जैसे चित्रे, अब चित्र के बारे में हम पहला, और वाक्यों का आपस में थोड़ा थोड़ा संबंध भी होना चाहिए। जैसे चित्रे एक है मयूर अस्ति, देखो इसमें क्या है कि चित्र में एक मोर है, मोर एक चीज़ दिखाई दे रहा है हमें, तो चित्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हमने कर दिया। एक है मयूर है अस्ति, एक है मयूर है, एक संख्या है, पुल्लिंग है मयूर, तो एक है लिख दिया। अस्ति, अब जो अस्ति है वो यहाँ कौन है, एक कौन है, कर्ता जो है वो एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी एक वचन की आ गई। फिर आगे कहता है नंबर 2 में, यदा मेघा गर्जंती, यदा जब मेघा गर्जंती, यहाँ ऊपर दिया हुआ है गर्जंती और मेघा, जब बादल गरजते हैं, मेघा बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की आ गई। तदा, यदा जहाँ आता है वहाँ तदा जरूर आता है। तदा ते नृत्यंती, तब वे नाचते हैं, वे कौन नाचते हैं, मोर नाचते हैं, ठीक है। मयूर है राष्ट्रीय खग अस्ति, मोर जो है वो क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। तो ऐसा है सरपान, अब इसमें दिया हुआ किसको खाता है, मोर सांप को खाता है, इसलिए क्या कह दिया, ऐसा सरपान भक्षति, यह जो है वो सांपों को खाता है। और बाला मयूरम पश्यंती पश्यति, लड़की जो है वो मोर को देखती है, प्रसन्ना च भवती, और खुश होती है। अब हम इसी प्रकार दूसरे चित्र को भी देखते हैं। दूसरे चित्र में क्या है, एक तोता है, ठीक है, तोता है जिसको संस्कृत में सुका कहते हैं, और एक डाली पे बैठा है, वो वृक्ष की टहनी पे बैठा है। तो पहले इसके जो मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। ये मंजूषा शब्द हो गए, ठीक है। इन शब्दों को देखेंगे तो सुकस्य, अब सुक तोते का एक वचन
का शब्द है ये। चित्रम चित्र, मीन तोता, दृढ़बीजम जो अमरूद होता है ना अपना, वो उसको बोलते हैं, उसके दृढ़ होते हैं, कठिन होते हैं, सख्त होते हैं बीज, इसलिए दृढ़बीजम। वृक्ष वृक्ष पर, वर्ण मीन रंग, तिष्ठति मीन बैठता है, ऋचा मीन हरा है। तो ये इसका क्या हो गया, मतलब इसका वो हो गया, अर्थ हो गया इनका। सबसे पहले हमें अर्थों का ज्ञान होना चाहिए। किन के अर्थों का, जो मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं उनके हमें अर्थों का ज्ञान होना चाहिए। अब क्या दिया हुआ, फिर हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में बने हुए हैं इस चित्र में, जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखा रखा है, इसमें एतत् चित्रम। अब एतत् चित्रम इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एतत् चित्रम सत्य, यह जो चित्र है वह सत्य है, ठीक है। इस प्रकार भी कर सकते हैं इस वाक्य को, अस्मिन चित्रे सुख अस्ति, भी कर सकते हैं, चित्र में होता है। और ये यह जो चित्र है चित्रम सुख से विभक्ति हमने लगा दी, होता है सुख वृक्ष। अब देखो तोता, ये संबंध हो गया ना, सुका का वर्णन आया पहले, फिर दूसरे वाक्य में क्या हो गया, इस वाक्य से संबंध ही हो गया कि एक शब्द पहले वाले वाक्य से आ गया कि सुका वृक्ष तिष्ठति, जो तोता है वो वृक्ष पर बैठता है। सुका दृढ़ बीजम खादति, जो तोता है वो अमरूद को खा रहा है। अस्य वर्ण हरित भवति, इसका जो वो क्या है, वर्ण जो है वो हरित मीन हरा है। ऐसे बालानाम प्रिय खगय भवति, ये बच्चों का प्रिय खगा होता है, इसको देख करके बहुत खुश होते हैं बच्चे। अब ये इन्होंने क्या कर दिया, प्रिय लास्ट वाला जो वाक्य है वो खुद बनाने वाले ने खुद लिख दिया कि ऐसा बालानाम प्रिय खगय भवति, ये प्रिय खगा होता है। तो आप भी इस प्रकार अपना एक आधा वाक्य बना सकते हैं, लेकिन होना चाहिए वो ठीक शुद्ध हो, व्याकरण की दृष्टि से भी, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने योग्य क्या बात है कि चित्र को देख करके मंजूषा में जो शब्दों की सहायता लेते हुए कर्ता पदों का चुनाव कीजिए और पुनः फिर क्या करिए, उसी के अनुसार क्रियापदों को लिखिए। यानी जहाँ जिस वचन और जिस मतलब पुरुष की कर्ता है, उसी पुरुष का उसी वचन का उसी मतलब आपको क्या करना है, क्रिया का प्रयोग करना है। यानी कर्ता जो के अनुसार क्रिया आएगी। बीच बीच में अव्यय पदों का प्रयोग किया जा सकता है, आप प्रयोग कर सकते हो, यत्र तत्र अत्र यदा कदा। मंजूषा के शब्दों की विभक्तियों का बदल कर भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई थोड़ा बहुत आप उसमें जो मंजूषा में जो दिए हैं पद, उनकी विभक्ति भी चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। और मंजूषा के सभी शब्दों का प्रयोग ध्यानपूर्वक करना चाहिए। और स्मरणीय बिंदु क्या है इसमें दिया हुआ है कि वाक्य जो है वो लघु व स्पष्ट होने चाहिए, और मंजूषा के अतिरिक्त अपने शब्दों को भी वाक्य में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो आप इस प्रकार के मतलब कोई भी चित्र लेकर के और उसका अभ्यास करें और छोटे छोटे वाक्य बनाएं। थोड़ा सा अनुवाद करना सीखेंगे तभी आपको वाक्य बनाने का प्रयोग आपको आएगा। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।